अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस के बारे में, और हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना और उसने इतनी बड़ी कंपनी अमेजोन जो एक ई कॉमर्स कंपनी है वो उन्होंने कैसे बनाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो सबको पता है कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है फर्स्ट नंबर पर, जिसके सेकंड नंबर पर है वॉरेन बफेट जिन्हें लेजेंडरी इन्वेस्टर कहा जाता है, और थर्ड नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर जिनका नाम है बिल गेट्स। जेफ बेजोस की नेटवर्थ 160 बिलियन है, जिसकी वजह से उन्हें 2018 में फोर्ब्स मैगजीन ने लिस्ट किया था फर्स्ट नंबर पर, जिस लिस्ट में सारे टॉप 400 रिचेस्ट पर्सन है अमेरिका के, और इसी तरह से उन्हें रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अनाउंस किया गया। इस कंपनी के फाउंडर और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस कंपनी को चलाते हैं जिसका नाम है Amazon.com Inc। 2017 में जितनी भी रिटेल सेल्स हुई यूएस में उसका 4% अमेजोन को जाता है, और जितनी भी वर्ल्ड वाइड डिजिटल स्पेंडिंग हुई है उसका 44% अमेजोन को जाता है। दरअसल Amazon.com का क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन रिशेप्स होगी उसी तरह से वो खुद को रिशेप कर लेगा और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खर्च करने पर आमादा करेगा। जब जेफ बेजोस को अमेजोन कंपनी का आइडिया आया, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जिसपे आप कुछ भी बेच सकते हैं, तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी स्टेबल जॉब को ना छोड़े, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम अपने स्टेप फादर को पाल रहे थे। लेकिन वो उनका बचपन का ड्रीम था कि वो कुछ अलग करके दिखाएं, और एक बार उन्होंने अपने स्कूल टीचर को भी कहा था कि इंसानों का फ्यूचर इस प्लेनेट पर नहीं है बल्कि किसी और प्लेनेट पर है। अब मैं कुछ बातें जेफ बेजोस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन प्रिंसटन से किया, कंप्यूटर साइंस से, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें इंटेल और बेल लैब से जॉब के ऑफर आए, मगर उन्होंने वहाँ जॉब नहीं की। फिर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टार्टअप से की जिसका नाम था फिटेल। फिर उन्होंने फैक्स से एक न्यूज लॉन्च करने की कोशिश की जिसमें उनके साथ हेजले माइनर थे जो सीनेट के फाउंडर हैं। जैसे ही वो वाला वेंचर फेल्ड हुआ, जेफ बेजोस यंगेस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए एक हेज फंड के जिसका नाम था DE Shaw। 4 साल में वो अपने रैंक्स बहुत जल्दी बढ़ाते गए और वो अब इस स्टेज पर पहुंच चुके थे। जेफ बेजोस के साथ ऐसा भी हो सकता था कि वो हमेशा वॉल स्ट्रीट में ही रहते और कभी भी इस लाइन में नहीं आते, लेकिन जब 1994 में उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चला जो 2300% एनुअली ग्रो कर रहा था, तभी उनके दिमाग में अमेजोन का आइडिया आया, और फिर तभी उन्होंने 20 ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाना शुरू की जो वो अमेजोन पर ऑनलाइन बेच सकते थे। लेकिन फिर आगे जाके उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अमेजोन की शुरुआत सेल करके करेंगे, और फिर इस कंपनी का स्टार्ट बिल्कुल एप्पल की तरह हुआ एक गैराज से, जिसकी शुरुआत करने में जेफ बेजोस ने अपने $10,000 लगाए थे। इस कंपनी की शुरुआत में इस कंपनी का स्टाफ सिर्फ 4 लोग थे, जेफ बेजोस खुद, उनकी वाइफ और 2 और प्रोग्रामर्स। इस कंपनी के स्टार्ट होने के सिर्फ 1 महीने के बाद जुलाई 1995 में कंपनी ने यूएस के हर स्टेट के अंदर बुक सोल्ड कर दी थी, और इसी के साथ साथ इस वर्ल्ड के 45 कंट्रीज के अंदर भी उन्होंने बुक सोल्ड कर दी थी। अमेजोन के पहले साल में जब बेजोस को फंडिंग की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि ईयर 2000 तक अमेजोन की सेल्स 74 मिलियन तक की हो जाएगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 1.64 बिलियन की सेल्स अमेजोन ने ईयर 2000 तक कर ली थी, जिसकी वजह से जेफ बेजोस की एक्सपेक्टेशन के भी काफी आगे जाकर रुकी, और अमेजोन को उसकी सीड फंडिंग $1 मिलियन की मिली थी जब जेफ बेजोस ने वो पैसा खर्च कर दी जो उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से लिए थे। अमेजोन के सीईओ के मुताबिक इस कंपनी के पहले जो 20 इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन $50,000 इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में, जिसमें से हर एक इन्वेस्टमेंट की वर्थ अभी $6 बिलियन की होगी। जून 1996 में अमेजोन को उसकी सीरीज ए की फंडिंग मिली $8 मिलियन की वेंचर कैपिटलिस्ट से जिसका नाम था क्लाइनर पर्किंस। मई 1997 में अमेजोन एक पब्लिक मार्केट प्लेस बन गया था, जिसकी वजह से वो उन स्टार्टअप्स में शामिल हो गया जो .com बस को सरवाइव कर पाए। और जैसे अमेजोन एक मार्केट लीडर और पियोनियर बना, इस कंपनी की सेल्स ने आसमानों को छूना शुरू कर दिया। जैसे कि इस कंपनी की सेल्स 1995 में $510,000 की हुई थी, 2007 में इस कंपनी की सेल्स $17 बिलियन की हो चुकी थी। और उसी के बाद जेफ बेजोस ने इस कंपनी के लिए अपना पहला प्लान रिवील किया जो था अमेजोन प्राइम के सब्सक्रिप्शंस, और उन्होंने अमेजोन प्राइम एयर को भी रिवील किया जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज थी वो ड्रोन के जरिए होनी थी। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन की इतनी कामयाबियों के बाद जेफ बेजोस को इस चीज़ का मौका मिला है कि वो अपने बचपन के ख्वाब को पूरा कर सके और एक स्पेस एंटरप्रेन्योर बन सके, और हर साल वो अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन पे $1 बिलियन खर्चते हैं। और 2016 में उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने सबसे पहला रियूजेबल रॉकेट लॉन्च किया था, और जुलाई 18, 2018 में उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट सेंड किया था हाई एल्टीट्यूड में जिसका नाम था न्यू शेफर्ड, ताकि वो उसके सेफ्टी सिस्टम को टेस्ट कर सकें, जो कामयाब रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो मैं आगे जाके बनाने वाला हूँ। और अगर आप बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।